अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो दिखाए। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के निर्माण संचालन का उद्देश्य अध्यात्म विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास, और इस प्रयास में हम सब लगे हुए हैं कि ये विद्या जो इस समय मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य इस समय भूखों नहीं मर रहा है और मनुष्य इस समय अनेक प्रकार के परेशानियों से नहीं गुजर रहा है। वो अपनी भौतिकता के चरम सीमा तक बढ़ चुका है, चरम सीमा पर खड़ा हुआ है। तो उसकी अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अज्ञान में कर रहा है, ज्ञान से नहीं कर रहा है। वही गुंडा एक छुरी से किसी का प्राण ले लेता है, वही एक पुलिस एक गोली से एक अपराधी को समाप्त करती है। दोनों का कार्य एक जैसा ही है, एक सा ही है। फिर अंतर क्या है? अंतर है उद्देश्य में। और जब तक उद्देश्य नहीं मिलता तब तक हमारा जीवन भी पशु से उन्नत, पशु से उत्क्रांत नहीं माना जा सकता। और इस विषय का जब चिंतन शुरू हुआ तो ये ध्यान में आया कि इसमें यानी मार्ग का जो परिवर्तन है वो कैसे हो जाता है, क्योंकि जीव तो निष्पाप आता है, वो तो अबोध होता है, गुणों के अनुसार चलता है, ये भी सत्य है। लेकिन फिर भी जो ईश्वर धर्म और उपासना भक्ति के नाम पर कर्म कर रहा है, उस कर्म का क्या प्रयोजन है, उससे क्या मैंने लाभ हो रहा है, इसकी ओर न देखते हुए एक अंधानुकरण, एक औपचारिकता को ही हमने धार्मिकता समझ ली। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमसे संतोष, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता ये सब चला गया, हमारे से दूर हो गया। और हमसे दूर होने का मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि हम जो भौतिक आकर्षण है उसमें लिप्त हो चुके हैं, और उससे जो कुछ किसी की मति बची हो तो उसमें धन, वैभव और इंद्रियों की प्रसन्नता और अपने जीवन स्टेटस को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास, बस यही, अन्य कुछ नहीं। तो कहने का आशय ये है कि मनुष्य का जीवन जो इस प्रकार बहता चला जा रहा है, एक एक क्षण आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका यानी तोड़ क्या है? इसका कुछ तोड़ भी तो चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न है, समस्या है तो निराकरण भी होना चाहिए, प्रश्न है तो उत्तर भी होना चाहिए। और वो उत्तर है कि मनुष्य की मानसिकता बदले। अब मानसिकता बदलने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, उसके लिए मार्ग सत्संगति और सुविचार ये का ही है। और सुविचार और सत्संगति ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती,
क्योंकि जब हर वस्तु परिणाम करती है तो सत्संगति भी परिणाम करती ही होगी निश्चित। लेकिन सत्संगति की ओर हमारी प्रवृत्ति तब तक नहीं होती जब तक हम सुविचारों के माध्यम से और सत्य विचार और सत्य सिद्धांत के मार्ग पर जाने के निश्चय से ओतप्रोत नहीं होते, तब तक ये मार्ग भी प्राप्त नहीं होता। और इसमें जब चिंतन करने के लिए हम बैठे तो हमारे ध्यान में ऐसा आया कि हमारा नजरिया ही है जो सबसे मूल्यवान है। दृष्टिकोण, विजन, ये हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि नजरिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। जो कल लूट रहे थे, छीन रहे थे, परेशान कर रहे थे, वही सहयोगी बन गए हैं। नजरिया बदल गया। अंगुलीमाल, रत्नाकर, वाल्मीकि, तुलसीदास, ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे। अब ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो कुछ भी हम भक्ति, धार्मिकता इसके नाम पर करते हैं तो क्या जानकर करते हैं कि अनजाने में हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। उसी समय पर प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में जो कुछ कहा गया है वो हमारे हृदय तक जाता ही नहीं, वो हमारे हृदय तक जाता ही नहीं, वो बीच में ही कहीं अटक जाता है। और फिर अनेक प्रकार के व्रत है, उपवास है, आराधना है, क्या है और क्या नहीं है, इसका निर्णय तो वाणी रुक जाती है। इतना ये फैला हुआ अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण और अनुकरण, इसी में सब समाप्त हो रहा है। और इससे हमें स्थायी समाधान और आंतरिक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कर्म जो है वो अज्ञान में हो रहे हैं, ज्ञान में नहीं हो रहे। और भेष धारण करके और लोगों को भी उन्हीं औपचारिकताओं में लगाना, ये कितना अधार्मिक कर्तव्य है। हम स्वयं ही धार्मिक नहीं है। धर्म किसे कहते हैं यही हमें पता नहीं है, और हम धार्मिकता का उपदेश दे रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए ये कहना आवश्यक होता है कि सबसे पहले हमने अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम शरीर है, कुछ लोग कहते हैं इंद्रियां हैं, कुछ लोग कहते हैं मन है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम केवल शरीर ही है, कुछ लोग अनंत प्रकार की बातें हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि तुम आत्मा हो, शरीर धारण किए हो, शरीर में तुम आत्मा यानी जीवात्मा हो। आत्मा तो सब में है, चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो आत्मा सब में है, वो ओतप्रोत है। लेकिन जो जीवात्मा है, जो जन्म लेकर आया है, जो जी रहा है, वो ये शरीर धारण करके उपस्थित है। तुम आत्मा हो, ये श्रीमद् भगवत गीता कहती है। अगर हम आत्मा है तो फिर हम नष्ट नहीं होते। हम जिसे कहते हैं अजर है, अमर है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है। और शरीर की बात करो तो वो नश्वर है, समाप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है। तो इस विवाद का सुलझाव हम तभी कर सकते हैं जब हम अध्यात्म विज्ञान की शरण में जाएं। अध्यात्म विज्ञान की शरण में जाने पर हमें हमारा इस विश्व के साथ क्या संबंध है, इसका स्पष्टीकरण मिल जाता है। और फिर उससे हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमारे कर्म भी सुधर जाते हैं। तो ज्ञान के सहित कर्म होने चाहिए, तभी वो कर्म कल्याणदायी होते हैं। और ये इतना सरल नहीं है। आज का उग्र माहौल और असंतुष्ट और बेचैन जीवन ये आज हम देखते हैं। और इसमें क्या हुआ है, समाज को
यानी व्यक्तियों से समाज बनता है, व्यक्ति ही समाज मिलकर समाज बनते हैं। आज एक एक व्यक्ति की ओर जब हम देखते हैं तो ऐसा नज़ारा दिखता है कि वो समाज के पोषक नहीं, समाज विघातक ही हो रहे हो। और ये कड़वाहट जो है, ये नाराज़गी और ये बिना मकसद की जिंदगी, तो इससे यदि उभरना है तो अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना होगा। सर्वांग योग प्राप्त करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता जब सिद्ध हो जाती है तो मनुष्य के सभी प्रकार के संशय भ्रम का निराकरण हो जाता है। और सभी भ्रमों का निराकरण होने के लिए आवश्यक है कि हम मृत्यु यानी शरीर के परिवर्तन से पहले जाग जाएं और सत साहित्य की ओर सत उपदेश को धारण करते हुए तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाकर पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सर्वांग योग के माध्यम से प्रायोगिक पद्धति से जान समझकर हम भी अध्यात्म की दिशा में मुड़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय।